अच्छा, आज हम देख लेते हैं फ्रिंकल्स एक्सरसाइजेज। डॉक्टर एच फ्रिंकल जो है था वाज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंटोरियम फर्मरी ऑफ इन स्विट्जरलैंड टुवर्ड द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी। जो सुपरिटेंडेंट था उसने कुछ एक स्पेशल स्टडी की टिबिस ड्रासलस पे और डिवाइस किया मेथड ऑफ ट्रीटिंग द एटेक्सिया। ठीक है, और एटेक्सिया विच इज़ अ प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ द डिजीज़ पे वो बाई द मीन ऑफ सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल एक्सरसाइजेज के थ्रू उसने मेथड जो ट्रीटिंग मेथड था वो लेके आया। और तब से ये मेथड जो है हम इन कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जो क्योंकि जो इनकोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट डिजीज़ से भी हो सकता है, जैसे कि डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस है जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपकी डिफरेंट जो है जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो रही होती है, स्कारनिंग हो रही होती है, इसलिए तो उसके लिए इनकोऑर्डिनेशन हो रही होती है उस वजह से। तो इनकोऑर्डिनेशन में क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट करने के लिए हम ये जो फ्रिंकल एक्सरसाइजेज हैं ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। ही एम एट एस्टैब्लिश द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मोमेंट बाय यूज़ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सेंसरी मैकेनिज्म विच रिमेन इंटैक्ट। उसका मकसद ये था कि उसने इस्टेब्लिश किया वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मोमेंट। क्योंकि किस तरीके से कंट्रोल किया वॉलंटरी कंट्रोल, क्योंकि उसने देखा कि सेंसरी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो सेंसरी जो वो इंटैक्ट थे उनको इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, वॉलंटरी जो है कंट्रोल जो है ऑफ मोमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया। जो नोटेबली जो हमारे पास जैसे कि साइट का जो है साइट सेंसेशन है, साइट की सेंस है, साउंड की सेंस है, या फिर साइट साउंड या साउंड एंड टच जो है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ कैनेस्थेसिया सेंसेशन। उसने क्या किया, हमारे पास साइट को यूज़ किया, साउंड को यूज़ किया, टच को यूज़ किया, ताकि वो कंपनसेट करे लॉस ऑफ कैनेस्थेसिया सेंसेशन को। ठीक है, क्योंकि कैनेस्थेसिया सेंसेशन में उसको सेंस ऑफ द बॉडी की पोजीशन का सेंस नहीं था, मोमेंट का सेंस नहीं था। तो उसने क्या किया, जो सेंसरी जो सेंसेशन था उससे क्या किया, उसको कंपनसेट किया। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इज सिमिलर टू रिक्वायर टू लर्न अ न्यू एक्सरसाइजेज। ये इसी तरह है जिस तरह आप कोई नई एक्सरसाइज सीखते हो, क्योंकि सबसे पहले आप कोई भी आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवाता है, सबसे पहले आप अपनी आईज से देखते हो कि वो आपने किस तरीके से उसने मूवमेंट की, देन वो आपको साउंड से बताता है कि आपने ये परफॉर्म करना है, देन उसको आपको टच करके भी बताता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक न्यू एक्सरसाइज को लर्न करने में सीख रहे होते हो, वही आप क्या करते हो, इसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसमें एसेंशियली बीइंग क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन होनी चाहिए, इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन होनी चाहिए, प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, एंड रिपीटिशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली पेशेंट की कंसंट्रेशन नहीं है उस मोमेंट में तो मोमेंट परफॉर्म नहीं होगी। प्रिसीजन और कितनी एक्यूरेसी से वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और मैक्सिमम रिपीटिशन है, वो मैक्सिमम रिपीटिशन करेगा तभी तो मेमोरी सेव होगी। ठीक हो गया। द अल्टीमेट एम इज टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ऑफ मोमेंट। इसका एम जो है ताकि वो कंट्रोल करें मोमेंट में, सो दैट द पेशेंट इज एबल एंड कॉन्फिडेंट in his ability to carry out those activity which are essential for independent in everyday life। अब क्योंकि जब वो ये सब चीज़ें, जब वो कंसंट्रेशन के साथ वो काम करेगा, प्रिसीजन के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन के साथ करेगा, प्रिसीजन के साथ कुछ काम करेगा, रिपीटिशन उसकी मैक्सिमम होंगी, तो वो उसमें मोटर कंट्रोल तो इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन पेशेंट क्या करेगा, इस काबिल हो जाता है, वो इतना कंफर्ट हो जाएगा कि वो जितनी भी हमारी जो डेली एक्टिविटी की काम हैं, जो एवरीडे फंक्शनल एक्टिविटीज़ के जो काम हैं, डेली लिविंग्स के जो काम है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ किस तरह उसने टेक्निक्स जो है वो क्या क्या टेक्निक्स थी फ्रिंकल एक्सरसाइजेज की। सबसे पहले हमारे पास टेक्निक्स है, द पेशेंट इज पोजिशन्ड एंड सुटेबली क्लोथ्ड सो दैट ही कैन सी द लिम थ्रू आउट द एक्सरसाइज। अब पेशेंट को इस तरीके से बैठा होना चाहिए, बैठा हो जो भी पोजीशन है उसकी इस तरीके से होनी चाहिए कि पेशेंट को जहाँ पे जो मूवमेंट करेगा वो उसको देख सके, क्योंकि उसको विजुअल फीडबैक देना है ना उसने। देन उसके क्लोथ किस तरह होने, उसको क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, टू लॉन्ग क्लोथ नहीं होने चाहिए, तो वो एक इस तरह के क्लोथ होने चाहिए ताकि उसको उसका लिम्स जो है, जो उसकी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो उसको दिख रही हो, ठीक है, उसको नज़र आ रहा हो।
कि मेरे को उनसे मूवमेंट करना है, किस तरीके से मैंने चलना है, ताकि वो उसको विजुअल भी उसको सेंसेशन जाए, उसको टचिंग की सेंसेशन जाए उसको, ठीक है। देन है सेकेंडरी जो है कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द concise explanation and demonstration of the exercise is given before the movement is attempt to give the patient a clear mental picture of it। सबसे पहले आप उसने अपने concise explanation बता दी उसको कि आपने क्या करना है, आपने उसको परफॉर्म करके बताया कि आपने इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करनी है, जो भी मूवमेंट उसने परफॉर्म करनी है उससे पहले, ताकि पेशेंट को ऑलरेडी पता चल जाए कि हाँ मैंने ये वाली मूवमेंट किस तरीके से परफॉर्म करनी है, चाहे वो सिंपल सी कोई भी है, कोई बेंडिंग की ही मूवमेंट कर लो, कोई भी है, लेकिन उसको इसके बारे में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ताकि वो उसको अटेम्प्ट करे, उसमें कोई वो ना रहे, एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। देन है द पेशेंट्स है, थर्ड पार्ट है हमारे पास जो द पेशेंट मस्ट गिव फुल अटेंशन टू परफॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज टू मेक द मूवमेंट स्मूथ एंड एक्यूरेट। ऑब्वियसली अगर पेशेंट की फुल अटेंशन नहीं होगी टू परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सरसाइजेज, तो जो मूवमेंट होंगी स्मूथ और एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए चाहिए कि पेशेंट की अटेंशन होनी चाहिए, तभी पेशेंट की अटेंशन होगी तो इसीलिए तो वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा ना। पेशेंट की अटेंशन होगी तो उसके मसल जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है टू स्पीड ऑफ द मूवमेंट इज डेडिकेटेड बाय द फिजियोथेरेपी बाय द मीन ऑफ रिदमिक काउंटिंग मूवमेंट ऑफ हर हैंड एंड यूज ऑफ द सूटेबल म्यूजिक। अब स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी बता रहा होता है कि कितनी स्पीड ऑफ मूवमेंट में करनी है, उस रिदमिक काउंटिंग कितनी करनी है, उसकी कितनी मतलब उसने मूवमेंट को परफॉर्म करनी है, या फिर वो अपने हैंड से वो उसका रिदम स्पीड ऑफ मूवमेंट देखेगा, और या फिर कोई सूटेबल जो म्यूज़िक है उसके साथ, ठीक है। देन हमारे पास फाइव क्या है टेक्निक्स क्या है। द रेंज ऑफ मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय द मार्किंग अ स्पॉट ऑन विच द फीट और हैंड इज टू बी प्लेस्ड। अच्छा, मार्किंग जो होती है, क्योंकि मोमेंट की रेंज जो है वो आप उसको इंडिकेट कर रहे होते हो कोई स्पॉट लगा के, या फिर जहाँ पे कोई मार्किंग आप कर रहे होते हो, कुछ कहीं पे कुछ टिक क्रॉस कर रहे होते हो, कोई डॉटिंग कर रहे होते हो, ताकि वो क्या है वो उसको इंडिकेट हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मार्किंग जब आप करते हो तो उसको विजुअल फीडबैक में मिल रही होती है, ठीक है। आप उसको बोलते हो, यानी यहाँ पे अगर जब मार्किंग कर रहे होते हो तो आप कहते हो कि इस पॉइंट से लेके 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक आपने मूव करना है, पार्ट ऑफ द बॉडी या हैंड या फुट जो भी। देन पॉइंट नंबर 6 जो है, द एक्सरसाइज मस्ट बी रिपीटेड मेनी टाइम until it is perfect and easy. It is then discarded and more difficult once is substituted। इस बात है क्योंकि जब भी वो मैक्सिमम रिपीटिशन करेगा न्यू पाथवेज डेवलप होंगी, न्यू पाथवे जो है वो डेवलप होंगी, न्यू पैटर्न जो है वो डेवलप हो रहा होता है, मेमोरी सेव हो रही होती है। तो पहले ही जो है नॉर्मली बात करते हैं, जब भी कोई आप न्यू स्किल सीखते हो नॉर्मली, तब भी आप इतने एकदम से परफेक्ट नहीं होते, आप पहले तो उसको थोड़ी सी काम कर तो लेते हो, लेकिन जब भी आप उसमें रिपीटिशन करते हो, एक नॉर्मल की बात कर रही हूँ, तो तब आपको उसमें स्किल आती है। तो यही बात यहाँ पे भी है इन कोऑर्डिनेशन में, जब भी आप किसी को टीच करते हो तो उसको मैक्सिमम टाइम के लिए रिपीटेड होगी, तो फिर वो परफेक्ट हो जाएंगी, इजीली होगी। अच्छा, देन 7 क्या है, एज द एक्सरसाइज आर वेरी ट्राइंग फास्ट फ्रीक्वेंसी रेस्ट पीरियड मस्ट बी अलाउइंग। ऑब्वियसली हमने उसको रेस्ट पीरियड देना है ताकि मसल जो फ्रीक हुए हैं वो जो है अपनी जो है वो रिलैक्स हों, ताकि द पेशेंट ट्रेन लिटल आर नो एबिलिटी टू रिकग्नाइज द फटीक। ऑब्वियसली पेशेंट को पता नहीं चलता ना कि उसको फटीक हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, बट इट इज़ यूजली इंडिकेटेड बाय द डिटोर्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मोमेंट एंड आर बाई राइज इन द पल्स रेट। ऑब्वियसली उससे या तो मोमेंट की क्वालिटी में ऑब्वियसली ख़राब होती जाएगी, और उसकी जो आप देख रहे होते हो कि उसकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि हम रिकग्नाइज़ करें कि फटीक से पहले ही हम उसको रेस्ट दे दें, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 7 था। देन हम देख लेते हैं प्रोग्रेशन। जिम सेंसरी एटेक्सिया की फ्रंटल एक्सरसाइज हम उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेंसरी एटेक्सिया में पेशेंट जो सफ़र कर रहे होते हैं टोटल या पार्शियल सेंसरी एटेक्सिया जैसे होते हैं, सफ़र हो रहे होते हैं, वो उनमें तो जो है बोथ क्यूटेनियस और प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशन जो होती है लॉस हो रही होती हैं, एंड देयरफॉर टेंड टू एक्सिक्यूरेट मोमेंट इन एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट देम,
ठीक है। वो जो है वो कंप्लीट करने के एक मोमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट मोमेंट हो रही होती है उनकी। देयर डिसेबिलिटी इज ईजीली टेस्ट हो रही होती है, हम उनको ईजीली टेस्ट करते हैं विद सेंसरी लास्ट परफॉर्मेंस सिंगल मोमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं लेस स्मूथली एंड वेल विद आइज क्लोज होंगी जब, एंड देन व्हेन द आइज ओपन, ठीक है। देयर मूवमेंट आर आल्सो एरिथमिकल होंगी, लॉस ऑफ स्मूथनेस एंड प्रिसीजन उनमें नहीं होगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स जो होती हैं इस वो किस जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स हैं वो लॉस हुई है तो उनको कंपनसेट कैसे किया जाए, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, वो कैसे कंपनसेट होती है, बाय द वीएन ऑफ हेयरिंग एंड वीएन से। These movement must be performed accurately and great precision and constant repetition of each movement is necessary until this is achieved, ठीक है। उनको परफॉर्म करने के लिए एक्यूरेसी की ज़रूरत है, ग्रेट प्रिसीजन की ज़रूरत है, कांस्टेंट रिपीटिशन की ज़रूरत है, जो हमने देखा था जो हमने पीछे पढ़ा उसी तरीके से हम करते हैं इसमें इनको भी। The patient must concentrate hard and watch the moment throughout while counting a slow even tempo। अब पेशेंट को क्या है वो देखेगा मोमेंट को, उसको वॉच करेगा तरीके से, देन उसको उन्हें परफॉर्म करेगा मोमेंट, तो उसको क्या होगा, कंसंट्रेशन जितनी देगा तो पेशेंट को वो जो मोमेंट है वो परफॉर्म कर सकेगा सही तरीके से, स्मूथली और प्रिसीजन से। नो प्रोग्रेशन शुड बी मेड अनटिल फर्स्ट मोमेंट कैन बी परफॉर्म एक्यूरेटली। हम प्रोग्रेशन नहीं मेड करेंगे जब तक कि जो मोमेंट फर्स्ट मोमेंट है वो अच्छे तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा तब तक। एडिक्वेट रेस्ट पीरियड हम देंगे उसको, क्योंकि ये नेसेसरी होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन। अगर पेशेंट थका हुआ है तो वो उसमें लॉस या उसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगी, नेसेसरी टू अचीव प्रिसीजन, क्योंकि वो प्रिसीजन जो है वो अचीव नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि ओबियसली वो थका हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन लॉस हो रही है, तो इसलिए रूल्स जो है हमारे पास क्या होने चाहिए जो हम जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं फिंकल एक्सरसाइजेज। ईच मोमेंट कैन बी परफॉर्म मस्ट बी वॉच बाय द पेशेंट एंड हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। वास्ट करेगा पेशेंट और हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है फर्स्ट। सेकंड, द काउंट आउट, ही मस्ट काउंट आउट loud at first, then to himself and at a slow even tempo, and try to perform the same range of movement of each count with the great precision, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटिंग टेम्पो मस्ट बी द पेशेंट ओन, नॉट वन इम्पोज बाय द थेरेपिस्ट, पेशेंट के अपने होने चाहिए। लार्ज सिंगल मूवमेंट जो है आर रिट्रेंड फर्स्ट, followed by the alternative movement of contralateral limb and then the more complex movement हम परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने डीना में देखा था। अच्छा, देन है इवन मोमेंट एवरी मोमेंट जो होगी मेड इन अ ट्रीटमेंट सेशन इज काउंटेड एट द सेम टेम्पो एंड वॉच क्लोजली, ठीक है। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस द पेशेंट शुड बी गार्डेड अगेंस्ट फॉल, पेशेंट को हम देखना है कि वो गिरे ना, तो इसलिए खतरा होता है गिरने का। वॉच लिम्ब शुड बी एक्सरसाइज मोस्ट, जो वॉस्ट लिम्ब है उसको हम मैक्सिमम एक्सरसाइज करवाएंगे। प्रोग्रेशन शुड नॉट बी मेड अनटिल स्मूथ और एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज अचीव्ड एंड द रूल इज़ फॉलोड बाय द ऑल प्रोग्रेशन। हम यही रूल रखेंगे कि सबसे पहले उसने वो एक्यूरेट स्मूथली एक्यूरेटली परफॉर्म की फर्स्ट एक्सरसाइज, देन हम उसको हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन करेंगे। देन गिव पेशेंट टू एडिक्वेट रेस्ट पीरियड देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करें। जो भी हम रिजीम स्टार्ट कर रहे होते हैं व्हेन the regime start when the order in which movement are to be trained has been decided, the patient is suitably positioned for both maximum support and allow the part to move easily। maximum support लेंगे ताकि पेशेंट को easily move करे पार्ट को, so that he can see the part moving through the selected range। हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है और वो देख सकता है लिम्ब को या नहीं, वो किस तरीके से बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें सपोर्ट कैसी है उसकी, ये सब हम देखेंगे। Range of the movement performed need not the fullest possible range of the part, but should be that which can be easily managed and functionally useful। हम ये नहीं कहेंगे कि उसको फुलेस्ट पॉसिबल जो है वही परफॉर्म करवाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो उतनी होनी चाहिए कि वो इजीली मैनेज हो जाए और फंक्शनली यूज़फुल हो, यानी जो एवरीडे लिविंग में वो काम आती हो, जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरत हो, वो हम कोशिश करेंगे लेके आएँ, ठीक है। हिप नी फ्लेक्जन एक्सटेंशन हमें चाहिए होगी, फुल एक्सटेंशन इज़ यूज़फुल।
फ्लेक्शन टू 90 जो डिग्री है इज़ ऑल दैट इज़ फंक्शनली नेसेसरी फॉर दिस सिटिंग डाउन एंड नेचर। ठीक है, नी की हिप की और इन सब की जो है 90 डिग्री जो अगर फ्लेक्शन है तो वो हमें चेयर पर बैठने के लिए ज़रूरत होती है, यानी ये फंक्शनल इसकी रेंज हमें ये 90 डिग्री आनी चाहिए। देन है हमारे पास अच्छा, जब हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं और कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली हमें कोई ऐसी स्लिपरी पॉलिश बोर्ड ऐसी स्लिपरी सरफेस जो है रिजनेबल स्लिपरी सरफेस चाहिए होती है जिसमें हम मूवमेंट करवा सकें। द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द सिलेक्टेड रेंज हम आर डिसाइडेड ऑन इन देयर पोजीशन ऑन द स्पॉटी सरफेस आर मार्क विद द चाक। हम चाक से मार्क कर रहे होते हैं। जब हम द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट आर इज़ द सेम इज़ देन मार्क आउट अकॉर्डिंग टू द एग्रीड अकाउंट। हम एग्रीड अकाउंट के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, मार्क कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें। अगर हम जैसे आप ये देख देते हो, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला जो है मार्क इसने क्या किया, ये काउंटिंग मार्क अपने काउंट किया। जैसे यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट से 1 2 3 4 4, ठीक है, और ये हो रहा है 1 से। और देन यहाँ पे जब आप स्टार्ट के लिए बात करते हो तो ये स्टार्ट है और आप 5 यानी 5 पॉइंट आप यहाँ पे कर चलते हो। तो अगर जब ये 1 पॉइंट है तो आप यहाँ पे 1 को कंसिडर करते हो स्टार्ट को, ठीक है, और हम 4 को काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। अच्छा, इफ़ द काउंट इज इंक्लूड स्टार्ट 1 2 3 4 5 एट विच पॉइंट इज एंड एट द एंड ऑफ द रेंज इज रीच देन 5 मार्क इज नीडेड। तो हमें 5 मार्क्स चाहिए जैसे मैंने अभी देखा, बट ओनली 4 मार्क कब रिक्वायर्ड होंगे, अगर हम मूवमेंट को स्टार्ट करें ऑन दी काउंट 1 पे, ठीक है ना। तो हमें 4 चाहिए, अगर हम स्टार्ट को लेते हैं तो हमें 0.5 चाहिए होते हैं, ठीक है। द मोमेंट इज़ फर्स्ट परफॉर्म विद द पार्ट स्पॉटेड। जब भी हम परफॉर्म करेंगे अगर वो पार्ट स्पॉटेड है तब से, एंड इट इज़ परफॉर्म विदाउट पॉज ड्यूरिंग द मोमेंट, ठीक है। फर्स्ट इन द वन डायरेक्शन एंड देन रिवर्स एंड विदाउट वॉबलिंग। Next, the patient can either lift the limb and touch each mark in turn and carry the limb through the air just off the spot and passing each mark in the term। सबसे पहले आपने स्पॉटेड दिया, फिर ग्रेजुअली क्या उसको अनस्पॉटेड दे दी, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एक पेशेंट को किस तरीके से टीच करनी है वो। जब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, progression is made by altering in the speed and the range and the complexity of the exercise। स्पीड में, रेंज में, complexity of the exercise में आप क्या करते हो, अल्ट्रेशन करते हो तो हमारे पास प्रोग्रेशन आ रही होती है इन 3 चीज़ों में। फेयरली क्विक मूवमेंट जो होती हैं वो लेस कंट्रोल चाहिए होता है उनमें। देन द स्लो वन, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि आप देखते हो ब्रेक डांसर जो है उनमें क्या होता है, वो कंट्रोल उनको ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे डांसर्स हैं उनकी निस्बत, क्योंकि जो हमारे पास उनमें उनकी कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन, प्रिसिजन ऑफ मूवमेंट सब चीज़ें चाहिए उनको चाहिए होती हैं और उनको कंट्रोल चाहिए होता, ठीक है। लेटर जो है हम बात करते हैं अल्ट्रेशन इन द स्पीड ऑफ कंजेक्टिव मूवमेंट की, ठीक है। कंजेक्टिव मूवमेंट जो है एंड इंटरप्शन जो है, जब भी आप जो अल्ट्रेशन कर रहे हो तो स्पीड ऑफ कंजेक्टिव मूवमेंट में या फिर इंटरप्शन जो हो रही होती हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द कमांड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो। उससे क्या होता है, आपकी जो है स्पीड ऑफ जो कंजक्टिव मूवमेंट है उसमें अल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। वाइड रेंज एंड प्रिमिटिव मूवमेंट जो है जो लार्ज जॉइंट को इन्वॉल्व कर रही होती हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली गिव वे टू दोज इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ स्मॉल जॉइंट्स, लिमिटेड रेंज एंड मोर फ्रिक्वेंट अल्टरिंग ऑफ द डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं कि फाइनली सिंपल मूवमेंट, हम जब भी बात करते हैं मूवमेंट की, आखिर में जब हम सिंपल मूवमेंट को इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि वो एक सीक्वेंस में हो ताकि वो फॉर्म करें एक स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, ताकि एक स्पेसिफिक एक्शन फॉर्म करें, क्योंकि जब भी ऐसे एक्शन जो फॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे एक्शन जो रिक्वायर करते हैं ताकि वो यूज़ करें और कंट्रोल करें नंबर ऑफ़ द जॉइंट्स को और मोर देन वन लिम्स। जैसे कि वॉकिंग की बात की जाए, वॉकिंग में क्या होता है, आप जब कर रहे होते हो उसमें क्या होता है, वो सीक्वेंस हो रहा होता है, सीक्वेंस इस तरह होता है कि वो मतलब कितने जो जॉइंट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ जॉइंट्स को। जैसे वॉकिंग में हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी के लिहाज से री एजुकेशन एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट कर रहे होते हैं लाइंग में। अगर देखो, अगर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसी बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हुई हुई है तो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कम डिसेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है ना। अगर कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेबल है तो हम लेइंग से स्टार्ट करेंगे। अगर कम है, उसको मतलब लेइंग कर सकता है, तो सिटिंग से उसकी अकॉर्डिंग री एजुकेशन करेंगे। ठीक है, अगर लेंथ पे है वो बंदा, तो विद हेड इज प्रॉपर एंड द लिम्ब आर फुली सपोर्टेड होंगे। और हम क्या, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन इस तरह बनाएंगे कि वो पेशेंट जो है सिटिंग करे और देन स्टैंडिंग करे। ठीक है, ये हमारे पास है प्रोग्रेशन। अच्छा, जब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की, एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट हम देख लेते हैं इसमें। लोअर लिम्ब, फॉर द लोअर लिम्ब, साइड लाइन। ठीक है, जब साइड लाइन में पेशेंट होगा तो वो कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करेगा, नी फ्लैगियन एक्सटेंशन करेगा या फिर हिप फ्लैगियन एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, साइड लाइन की बात करिए। या फिर क्या करेगा, हाफ लाइन होगा तो हिप की एबडक्शन और एडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। या फिर क्या है, हाफ लाइन में होगा तो नी की और हिप की फ्लैगियन एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारे पास है लोअर लिम्ब की। देन है अब अपर लिम्ब की जब बात की जाए, तो अपर लिम्ब जब भी पेशेंट परफॉर्म करेगा तो वो सिटिंग होगा एट हाई टेबल, आर्म हेल्ड इन एबडक्शन ऑन द स्पॉट। तो हम शोल्डर की मूवमेंट क्या करवाएंगे, फ्लैगियन एक्सटेंशन, शोल्डर की जो मूवमेंट है वो कौन सी करवाएंगे हम, फ्लैगियन एक्सटेंशन। ठीक है, और एल्बो की फ्लैगियन एक्सटेंशन, एल्बो की फ्लैगियन विद स्पिनेशन, एल्बो की एक्सटेंशन विद प्रोनेशन, और रिस्ट की फ्लैगियन एक्सटेंशन, ये सब हम करवाएंगे। अच्छा, ये सब जो मूवमेंट है आपको दिख रही तो इजी हैं, बट हम क्या कर रहे होते हैं, इनको किस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, अब हम बताते हैं। हम इसको किस तरीके से प्रोग्रेशन भी लेके जाते हैं, किस तरीके से ऑल द अबव एक्सरसाइज कैन बी प्रैक्टिस्ड, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन सबको। सबसे पहले आपने या तो फिर वॉलंटरी हाल्ट, ठीक है, या विद द हाल्ट ऑन अ कमांड के साथ देनी है, या फिर पार्ट जो है अनस्पॉटेड, विद द पार्ट अनस्पॉटेड है। ठीक है, ठीक है, जब भी आप अनस्पॉटेड है, या फिर क्या किया, पार्ट अनस्पॉटेड है एंड विद वॉलंटरी हाल्ट। ठीक हो गया। फिर फिफ्थ में जब क्या करना है, आपने उस पार्ट को जो है अनस्पॉटेड रखा विद हाल्ट ऑन अ कमांड। ठीक है, ये हमने जो है इसको मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं ना इसमें। एंड देन क्या है, प्लेसिंग द हील और फिंगर ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब जो आपका हील है या फिंगर्स हैं, अपर लिम्ब की बात की जाए, लोअर लिम्ब की, वो डिपेंड करता है कि कौन सी इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने उसको स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो यहाँ पे आपने उसकी हील को रखवाना है, कहाँ पे रखना है उसने। जैसे ये लिम्ब है तो उसने यहाँ पे रखेगा अपनी हील को, फिर यहाँ पे रखेगा, फिर यहाँ पे रखेगा। ठीक है, या फिर फिंगर के साथ उस स्पेसिफिक पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, अगर वो वॉलंटरी हार्ट के साथ, विद वॉलंटरी हार्ट, ठीक है, जैसे हील ऑन अपोजिट हो, एंकल पे, शिन पे, नी पे वो रखेगा, या फिर फिंगर ऑन अपोजिट, फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर पे रखेगा। अगर वो, क्योंकि वो उसने हील ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट है ना, तो वो 6 पॉइंट के साथ किया, लेकिन वॉलंटरी हार्ट के साथ किया 7। अगर उसने वॉलंटरी हार्ट के साथ 6 पॉइंट किया, यानी कि वो डिफरेंट रीजन पे रखा, तो वो हाल्टिंग बाय द कमांड्स के साथ भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करने का, वो हाल्टिंग आना कमांड करेगा एज अबव, बट द थेरेपिस्ट पॉइंट टू, या फिर ऊपर जैसे कर रहा था वैसे, बट द थेरेपिस्ट पॉइंट टू द पार्ट टू बी टच्ड। जो पॉइंट करेगा, जो थेरेपिस्ट बताएगा, उस वाले पॉइंट को वो टच करेगा। ऑल अबव बट द थेरेपिस्ट मूव हर फिंगर एज द पॉइंट रीच द पार्ट। ठीक है, 10th पॉइंट जो होगा वो एज अबव, जैसे ऊपर किया उसने, बट द थेरेपिस्ट मूव हर फिंगर एज पेशेंट रीच द पार्ट, उस जगह पे वो रीच करेगा। नेक्स्ट जो है, अगर लेस स्पॉटेड, ये सारी जो थी स्पॉटेड पोजीशन पे थी ना, अगर लेस स्पॉट है किसी को, तो वो उसमें क्या है, कैन बी यूज्ड इन अबव स्टेज यूज्ड फॉर ईच पोजीशन ऑफ एक्सरसाइज। आप वही अबव स्टेज, ये सारे स्टेजेस जो 10 हैं, वो ईच पोजीशन के साथ आप क्या कर रहे होते हो, ले रहे होते हो। जैसे अगर यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट पार्शियल लेस स्पोर्ट है, तो सीटिंग पोजीशन पे होगा तो नी की फ्लैगियन एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा। सीटिंग जो होगा में होगा तो हिप की एबडक्शन एडक्शन परफॉर्म करेगा। सीटिंग होगा तो मूविंग फुट ओवर द नंबर बोर्ड और पुशिंग बेंग बैग आना बोर्ड के साथ करेगा।
बीन बैग आना, बोर्ड के साथ पुश करेगा, ये हम देखते हैं फिग में, और या फिर लिफ्टिंग करेगा ऑब्जेक्ट, टेबल के ऊपर से कोई भी लिफ्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, या फिर पर्सनल टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो करेगा। जैसे ये है ना, ये वाला नंबरिंग बोर्ड में वो क्या करेगा, जैसे 1 पॉइंट पे लगे 2 पे जाएगा, फिर 3 पे रखेगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 ये करेगा, या फिर ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करेगा, या फिर ये करेगा, वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से। या फिर क्या है, अच्छा ये चेयर की लेग्स है ना, ये आप देख रहे हो, ये चेयर पे बैठा हुआ है, ये चेयर है ना, ये चेयर है, चेयर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है और ये यहाँ पे जो है वो लेग के साथ मूव कर रहा है। जब हम बात करते हैं वॉकिंग ट्रेनिंग फॉलोज, पेशेंट को आप वॉकिंग अगर लेके आएंगे तो पेशेंट स्टैंड यूजिंग द स्ट्राइड स्टैंडिंग और ऑब्लिक वॉक स्टैंडिंग, ठीक है, स्ट्राइड स्टैंडिंग में करेगा या ऑब्लिक वॉक स्टैंडिंग में कर रखे होगा, वाइल होल्डिंग अ फ्रिम हैंड सपोर्ट, जैसे वाल बार्स हैं या फिक्स्ड जो पैरल बार्स हैं उनको पकड़ के रखेगा, वेट वो शिफ्ट करेगा। इस प्रैक्टिस में सबसे पहले वेट प्रैक्टिसिंग की हम उसको ट्रेनिंग देंगे। रिमेंबर दैट काउंटिंग मस्ट बी मेंटेन, इसलिए हम उस काउंटिंग को मेंटेन रखेंगे। साइड वेज वॉकिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, फर्स्ट मेकिंग द बेस नैरोइंग, ठीक है, और फिर वाइडर इन टर्न बट नेवर क्लोजिंग द बेस इनटू क्लोज सिटिंग, ठीक है, नहीं करेंगे। फ्रिंकल जो मैट है वो हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन द पेशेंट इज़ फर्स्ट रिक्वायर्ड टू पुट द फीट इनटू स्पेस एंड इवेंचुअली इनटू द लाइंस। हम जो मैट है उसका वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं मैट कौन सा है, ये वाला जो मैट है फ्रिंकल्स मैट जो है ये वाला, ये हम प्रैक्टिस पे क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। व्हेन द पेशेंट, the Frankel mats can be used when the patient first required to put the foot into the space and eventually into the lines. Forward progression हम मेड कर लेते हैं in order to walking wide base using the first step to get and right foot forward रखेगा, फिर left foot up to it, ठीक है, देन लेटर लेफ्ट जो फुट है कैन बी कैरीड थ्रू एंड फॉरवर्ड आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2 आउटर सेट ऑफ द फुट प्रिंट ऑन द फ्रैंकल मैट हम यूज़ करेंगे पहले, फॉलोड बाय यूजिंग द 1 आउटर एंड द 1 इन द मिडल फुट प्रिंट के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग राउंड जो होगी मस्ट बी परफॉर्म आइदर स्टेप टर्निंग या फिर प्रोवाइड और स्टेप टर्निंग। हम ट्रेनिंग जो राउंड है वो हम परफॉर्म करेंगे या तो स्टेप ट्रेनिंग में या प्रोवाइड में या स्टेप टर्निंग में। जब हम स्टेप ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्टेप ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ टर्न इज डिसाइडेड, हम करते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राइट साइड पे वो टर्न होगा तो राइट फुट जो है लिफ्ट करेंगे एंड टर्न थ्रू 90 डिग्री एंड प्लेस्ड इन द राइट हैंड फुटप्रिंट। फिर हम लेफ़्ट फुट को हम लिफ्ट करेंगे एंड टर्न एंड प्लेस इनटू द लेफ़्ट हैंड फुटप्रिंट पे, जैसे जिस तरीके से हमने अब मैन्यूअर इस तरीके से हम इस तरीके से ये मैन्यूअर कंटिन्यू करेंगे। ये वाला आपने लेफ़्ट रखा, ठीक है, इसको फिर आपने यहाँ पे लेके आए, ठीक है, फिर आपने राइट को लेके आए, फिर आपने ये वाला लेफ़्ट लेके आए यहाँ पे, फिर आपने राइट वाला लेके आए, इस तरह ये सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। अच्छा, देन जो है हमारे पास तब तक करते हैं कि जब तक 180 डिग्री या 360 तक पेशेंट नहीं पहुंच सकता तब तक, ठीक है। पॉइंट टर्निंग में क्या करते हैं, डिसीजन इज अगेन मेड अबाउट द डायरेक्शन बट दिस मेथड में बी यूज व्हेन द टर्न मस्ट बी मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग लेग, डायरेक्शन ऑफ द वर्स्ट लेग, जो हमारी खराब लेग होगी उसकी अकॉर्डिंग हम देख रहे होते हैं। द पेशेंट प्रोवाइड द राइट ऑन द हील of the right leg and left foot is then lifted. The turn to place the short distance away alongside of the left foot। फिर क्या होगा, ये रिपीटेशन मैनुअल रिपीट होगा। प्रोवाइड में भी आल्सो यूज एज अ प्रोग्रेशन 1 स्टेप एंड टर्निंग द बेस में भी नैरोड, हम नैरो भी कर सकते हैं इसमें। आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पे
पहला जो था हमारे पास जो था स्टेप ट्रेनिंग था, जो हमने देखा स्टेप पूरे को टर्न किया, ठीक है। नेक्स्ट में हमने देखा जो इन्होंने क्या प्रोवाइड टर्निंग में ए इज़ ऑब्वियसली ए ईजियर होता है देन बी से। व्हेन यूजिंग बी पेशेंट विल नॉट नेसेसरी टू इन लाइन विद ही स्टेपिंग लाइन ऑन द फ्रैंकल मैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इसने लेफ़्ट को इधर किया, फिर राइट को जस्ट ये वाली पोजीशन बनाई। राइट और लेफ़्ट के दरम्यान जो होगा हमारे पास 90 का एंगल होगा, राइट फुट और लेफ़्ट फुट के दरम्यान ये आपके पास 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, पूरा सर्कल कंप्लीट करना है 360 का। ये था पॉइंट टर्निंग। अच्छा, जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, हमने अभी जो है इस जो अभी हमने पढ़ा कि एक्सरसाइजेज हैंकल एक्सरसाइज हम किस तरीके से करवा सकते हैं अपर लिम्ब के लिए, लोअर लिम्ब के लिए, स्ट्रेनिंग और सिटिंग के लिए। अगर हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ द फ्रैंकल एक्सरसाइज, अगर हम लेग की एक्सरसाइज इन लेइंग पोजीशन पे करवाएं तो अगर वो लेइंग पोजीशन पे पहली एक्सरसाइज ऐसे है कि ऑब्वियसली हेड राइज ही होगा ताकि वो देख सके कि आप मूवमेंट परफॉर्म कर रही हैं। इसमें हिप एबडक्शन एडक्शन जब हो रही होती है तो लेग फुली सपोर्टेड होती है थ्रू आउट ऑन अ स्मूथ सर्फेस ऑफ द प्लंथ और रीएजुकेटेड बोर्ड पे, ठीक है। थिन क्या है, लेइंग जो है लेइंग में दोबारा से क्या हिप एंड नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जब होगी, वन हिप एंड नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। हील इज सपोर्टेड थ्रू आउट एंड स्लाइड द प्लंथ ऑन दी पोजीशन इंडिकेटेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक हो गया। देन है लेइंग पोजीशन। लेइंग जो है सी पार्ट सी, इसमें क्या करना है हमने, हेड राइज ही होगा, वन लेग राइजिंग टू प्लेस हील ऑन अ स्पेसिफिक मार्क। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल बताई हुई है ना, उसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपके पास की, आपने उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना था, आपने कमान के साथ, अनस्पोर्टेड के साथ, स्पोर्टेड के साथ, डिफरेंट मार्क के पास मार्क पे जो है मूव करवाना था अपनी अपोजिट एक्सट्रीमिटी को। तो वही यहाँ पे भी बताया हुआ है। लेइंग में क्या है, वन लेग राइजिंग टू प्लेस हील ऑन अ स्पेसिफिक मार्क, ठीक है। द मार्क मेड किया हुआ होगा ऑन अ प्लंथ पे या पेशेंट ऑन द अदर फुट पे, शिन पे, हील पे जो प्लेस हुई हुई है, और या फिर आप क्या करोगे, पाम ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट पे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी हील जो है प्लेस करोगे, ठीक है। पेशेंट की करवाओगे, जैसे ये इन्होंने परफॉर्म करवाया, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन और ये फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड पे हील प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या है, लेइंग में एक और है हमारे पास, हेड राइज के साथ होगा, हिप एंड नी फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, एबडक्शन एडक्शन। तो लेग में वर्क अल्टरनेटिवली इन, या फिर आप लेग को अल्टरनेटिवली वर्क करवाओगे इन अपोजिशन टू ईच अदर। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग जो होगी वो आप दे रहे होते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट में, इंट्रोड्यूस, ताकि आप क्या करो, कंट्रोल जो रिक्वायर्ड होता है उसको इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूसिंग टू इंक्रीज द कंट्रोल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी ऑफ दिस एक्सरसाइजेज, ठीक है। अगर हमारे पास ये हमारे पास लेग की पोजीशन की थी, अगर लेग की एक्सरसाइज आप सीटिंग में करवा रहे हो तो सीटिंग ऑन, जब भी सीटिंग पोजीशन होगी, क्योंकि सीटिंग में पार्शियल जो है मतलब थोड़ा बहुत सपोर्टेड है, तो आपने ये करवाई हुई है सीटिंग। वन लेग स्ट्रेचिंग होगी तो स्लाइड द हील इन अपोजिट इंडिकेट बाय द मार्क ऑन द फ्लोर, ठीक है। कोई भी मार्क है उसके ऊपर आपने हील लेके जानी है, ठीक है। और अल्टरनेट लेग स्ट्रेचिंग एंड लिफ्टिंग टू प्लेस द हील आर टो ऑन द सरफेस स्पेसिफिक मार्क, टो को या फिर हील को आपने लिफ्ट करना है और रीच करना है, ठीक है। स्ट्राइड सेटिंग में चेंज टू स्टैंडिंग एंड देन सिट डाउन अगेन, ये आपने क्या करना है, ये वाली पोजीशन बनवानी है। द फीट आर डाउन बैकवर्ड एंड turn incline forward from the hip to greater chance of gravity to overcome the base. The patient then extend the leg and draw himself up and help of the hands to grasping the valve bar and suitable apparatus, जैसे अभी आपको बताती हूँ। ये वाली यहाँ पे वाल बेर के साथ कर सकते हो, इंक्लाइंड हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज ऑफ लेग इन स्टैंडिंग, जब आप एक्सरसाइज लेग की स्टैंडिंग में जो एक्सरसाइज करवाते हो इन स्ट्राइड स्टैंडिंग, ट्रांसफ़र द वेट फ्रॉम द फीट टू फीट, एक फीट से दूसरी फीट पे आपने ट्रांसफ़र करना है, वो किस तरीके से, ठीक है। या फिर क्या करना है, स्ट्राइड सिटिंग में वॉकिंग साइडवेज प्लेसिंग द फुट ऑन अ मार्क ऑन द फ्लोर,
ठीक है, उस पर आपने करना है। जैसे हमने फ्रैंकल मैट्स की बात की थी और उसमें हमने वॉकिंग की बात की थी, किस तरीके से चलना है, तो उसमें सम स्पोर्ट में भी नेसेसरी फॉर पेशेंट मस्ट बी एबल टू सी हिज फीट। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो है अपनी फीट को देखें। तो फुट प्रिंट हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके लिए, लाइन फॉर वॉकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरीके से हमने वो फ्रैंकल मैट्स देखा था। और दूसरी जो एक्सरसाइज हमने जो टर्निंग की और वाइड शिफ्टिंग की देखी थी, वो ये वाली एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस पे पेशेंट जो है वो किस तरीके से मूव करेगा। स्टैंडिंग वॉकिंग प्लेस फीट ऑन अ मार्क। लेंथ ऑफ द स्ट्राइड कैन बी वेरी कर होता है, वेरी करी होती है बाय द फिजियोथेरेपी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कैपेसिटी पे। ठीक है, पेशेंट की कैपेसिटी कितना वो उसकी स्ट्राइड लेंथ है वो देख रहा होता है वो। स्टैंडिंग टर्न अराउंड, स्टैंडिंग है और टर्न अराउंड होगा। पेशेंट फाइंड दिस डिफिकल्टी हेल्प टू मार्क ऑन द, और पेशेंट को डिफिकल्टी होती है तो वो हेल्प, जो मार्क होते हैं वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं फ्लोर पे, किस तरीके से आपने मूव करना है। यहाँ पे स्ट्रेनिंग जो है, स्ट्रेनिंग वॉकिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन टू अवॉइड ऑब्स्टिकल। ठीक है, वो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने वाइड शिफ्टिंग की बात की थी उसमें। अच्छा देखो, ग्रुप वर्क इज़ ऑफ great value as control improves, as it is reach the patient to concentrate on his own effort without being distracted by those of other people. In walking में क्या होता है, he gain confidence and becomes acclimatized to moving about with others. ठीक है, by altering the direction and stopping if he wishes to avoid bumping into them. This ability to climb the stair and to step on and off a crab help him to be independent. ठीक है, एक्सरसाइज फॉर आर्म के लिए जो है, क्योंकि जो हमने डिफरेंट एक्सरसाइज देखी थी आर्म की, जो एक्सरसाइज है उनको हमने किस तरीके से प्रैक्टिस करना था हमने बताया था। यहाँ पे एग्जांपल है एक, सिटिंग में अगर पेशेंट है तो क्या करेगा, आर्म इज सपोर्टेड ऑन द टेबल आला सिटिंग, दो शोल्डर फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन टू प्लेस हैंड ऑन अ स्पेसिफाइड मार्क। या फिर क्या है, सिटिंग जो है वो उसमें वन आर्म जो है, वन आर्म स्ट्रेचिंग टू एड इट थ्रू आर स्मॉल होप और रिंग से। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग में पिकिंग अप ऑब्जेक्ट एंड पुटिंग देम इनटू अ स्पेसिफिक मार्क। ठीक है, डाइवर्शनल एक्टिविटी सच एज planting, building a toys, brace car, जो drawing है on a blackboard lead to more useful moments such as using the knife, fork, और doing up buttons and doing the hairs। ये सारी आप एक्टिविटी करवाते हो इस आर्म के साथ, जो अभी आर्म की जो एक्सरसाइज है उसके साथ कंटिन्यू करवाते हो। ठीक है, देन है हमारे पास एक्सरसाइज टू प्रमोट मूवमेंट एंड रिदम्स। ऑल द एक्सरसाइज आर रिपीटेड कंटिन्यूसली टू अ रिदमिक काउंट और टू सूटेबल म्यूजिक। ठीक है, सीटिंग में क्या होता है, आप सीटिंग जब करवा रहे होते हो तो सीटिंग में वन हिप फ्लेक्शन एंड एबडक्शन करवाते हो टू क्रॉस द थाई अवर द अदर। द मोमेंट इज देन रिवर्स एंड रिपीटेड। एक में ये करते हो, दूसरी पर वो रिवर्स होती है, दोबारा से बाद में करते हो। ठीक है, और हाफ लेग में अगर होगा तो वन लेग एबडक्शन टू ब्रिंग नी टू द साइड ऑफ प्लांट फॉलोड बाय वन नी ब्रिंग टू पुट द फीट ऑन अ फ्लोर, और मूवमेंट देन रिवर्स करते हो एंड देन रिपीटेड बार बार कर रहे होते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आप मूव आप यहाँ से आप अपवर्ड लेके जाते हो, फिर ये लोअर लेग, पहले ये लोअर लेग है, इसको अपवर्ड लेके आते हो, फिर जो लेफ़्ट लेग है उसको लोअर लेके जाते हो, फिर आगे पीछे मूव करना। ठीक है, जब आप सीटिंग आप बैठे हुए हो तो लीन फॉरवर्ड एंड टेक अ वेट ऑन अ फीट if as you stand and then sit down again. Latter can be done progression along with the seat, along the seat if moving up to make a room for someone else to sit. ये वाली जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो ना, ताकि ये इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे होते हो। ठीक है, प्रोग्रेशन करते हो इसमें पोजीशन में। देन स्ट्रेनिंग आर्म स्विंग टूवर्ड एंड बैकवर्ड जो है उसके लिए आप करते हो विद पार्टनर होल्डिंग टू स्टिक्स, जैसे ये आर्म स्विंग की ट्रेनिंग। एंड द स्ट्रेनिंग एंड वॉकिंग जो है बाउंसिंग और कैचिंग, थ्रोइंग एंड कैच अ बॉल के लिए आप स्ट्रेनिंग है, वॉकिंग कर रहे हो, बाउंसिंग और कैचिंग कर रहे हो, थ्रो और कैच अ बॉल कर रहे होते हो, मार्चिंग टू अ म्यूजिक, बॉल रूम डांसिंग, स्विमिंग इफ पॉसिबल शुड बी इनकरेजेस हम कर रहे होते हैं इन फ्रैंकल एक्सरसाइज। ये कुछ एग्जांपल थी फ्रैंकल एक्सरसाइजेज की जो हमने देख ली।